देखिए, टाइम जो है वो लीनियर नहीं है। ऐसा आइडिया इंट्रोड्यूस किया था ऑफ कोर्स बाय द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनकी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट दिया है इस थ्योरी ने हमारे वर्ल्ड पे, हमारे मॉडर्न थिंकिंग पे। बट हाँ, टाइम डेफिनेटली रिलेटिव है एंड इंटरवाइंड है विद स्पेस, जिसके बारे में और महान दिग्गजों ने, बड़े बड़े थिंकर्स ने, बड़े बड़े फिलोसफर्स ने, बड़े बड़े महान लोगों ने, जैसे कर्ट गोडेल हो गए, कार्लो रेवेली हो गए, इन्होंने फर्दर इसको एक्सपैंड किया इस चीज़ को। मूवीज हम ये देखते हैं हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ द मूवीज में यहाँ पे ये देखा गया, जैसे बैक टू द फ्यूचर एग्जांपल ले तो आपका प्रेजेंट खराब है, ओके, आप प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं। जैसे उसके पेरेंट्स में इतनी अच्छी जमती नहीं थी, तो वो पास्ट में जाता है, चीज़ें ठीक करता है, अपने पेरेंट्स के पीछे प्यार करवाता है, एंड प्रेजेंट में आता है तो देखता है कि अब दोनों के पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं, मतलब कपल में बहुत ज़्यादा प्यार है, नई नई मेमोरीज क्रिएट हो चुकी हैं, तो प्रेजेंट चेंज हो गया है। लेकिन दी फ्लैश मूवी जो आई थी 2023 में, उसमें होता ये है कि बैरी एलन प्रेजेंट डे से पास्ट में जाता है, अपनी मॉम को बचाता है, एंड समहाउ मिडिल में आके गिरता है। तो मिडिल में देखता है, फॉर एग्जांपल वो 2023 से 2003 या 2004, जब भी 2020 साल पहले जाते हैं, वहाँ पर अपनी मॉम को बचाया। फिर 2013 में आके गिरता है, तो वहाँ पे वो देखता है कि उसकी मॉम तो जिंदा है, लेकिन वहाँ की टाइमलाइन चेंज हो चुकी है, मतलब वहाँ की हिस्ट्री अलग है। तो सोचता है ये कैसे गड़बड़ हो गई कि यहाँ से मैं अगर पास में गया तो इसके और भी पीछे की कहानी कैसे चेंज हो गई, हिस्ट्री कैसे चेंज हो गई। इनफैक्ट जो कैरेक्टर है बैटमैन फिर ब्रूस वेन, वो यहाँ पे बेन एफ्लेक के एक यंगर वर्जन में प्ले किया था कंपैरेटिव टू, इन कंपैरिजन टू माइकल कीटन। लेकिन जब 2013 में आता है, 2003 से 2023 से 2003 में गया, फिर 2013 में आया, 2013 में देखता है कि एक नया ब्रूस वेन है जो कि इस वाले ब्रूस वेन से ज़्यादा एजेड है, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ पे ब्रूस वेन जाके पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि मैं अगर यहाँ पे जाके चीज़ ठीक कर रहा हूँ तो प्रेजेंट चेंज होना चाहिए, राइट, इसका फ्यूचर चेंज होना चाहिए, लेकिन ये कैसे चेंज हुआ। तो उसने कहा टाइम लीनियर नहीं है, टाइम इज नॉट लीनियर। जब एक्चुअली तुम यहाँ पे पहुंचे, तुमने चेंज किया, तो तुमने एक नई टाइमलाइन, एक नई ब्रांच खड़ी कर दी, नई नई ब्रांचेस खुल गई। जस्ट बिकॉज ऑफ वन लिटिल एक्शन तुमने नई ब्रांच खड़ी कर दी और तुम उस नई ब्रांच में आके फंस गए हो। लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंट था वो अभी भी वहीं पे है, मतलब वो जो इवेंट्स हैं वो इवेंट्स अभी भी हो रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट तो बेसिकली अगर फ्लैश इससे यहाँ पे आया है तो यहाँ का फ्लैश गायब हो चुका है, अब वो उसने नई टाइमलाइन में रह रहे हो, तो उस यूनिवर्स का जो फ्लैश है वो गायब है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसने समझ एक नई टाइमलाइन क्रिएट कर दी। शायद इसलिए स्टीफन हॉकिंस ने भी कहा था कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो पैराडॉक्सेस क्रिएट करते हैं, पैराडॉक्सेस, यानी कि जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है, फिर बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है, जिसके बारे में बहुत बार डिस्कशन भी कर चुका हूँ। आप पास में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार देते हैं, तो फिर आप ही कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। जब आप एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो आपने अपने ग्रैंडफादर को कैसे मारा इन द फर्स्ट प्लेस। तो पैराडॉक्सेस हैं। फिर बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे कि आपने प्रेजेंट डे में विलियम शेक्सपियर की हैमलेट किताब या फिर कोई भी किताब, आपने विलियम शेक्सपियर को पास में जाके दे दी किताब और कह दे ये आप किताब पढ़ो, इससे इंस्पिरेशन लो, अपनी नई किताब लिखो, और उसने अपनी किताब लिख के उसने हैमलेट एक और वर्जन लिख लिया, उसके क्रेडिट्स ले लिए। तो ओरिजिनल किताब किसने लिखी। तो यहाँ पे बड़े पैराडॉक्सेस क्रिएट होते हैं। तो शायद इसलिए अगर टाइम ट्रैवल जैसे कॉन्सेप्ट अगर है जो कि इम्पॉसिबल है एज ऑफ नाउ, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट की जरूरत है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड नीड एन एग्जॉटिक मटेरियल, क्योंकि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं तो उसका मास इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, पॉइंट पे आकर इतना हैवी हो जाएगा कि वो फटने लगेगा वो ऑब्जेक्ट। उसके लिए हमको एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसको संभाल सकता है, सेकेंडली इतनी एनर्जी, इतना फ्यूल हमको चाहिए, थर्ड वो हमारी हेल्थ, मतलब हमारी जान भी सेफ रहनी चाहिए इसमें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, रिकॉर्ड कैसे करें, बहुत बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं इस चीज़ को लेकर। तो खैर, द पॉइंट इज, अगर आप पास में जाएंगे, कुछ चीज़ ठीक करने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा प्रेजेंट ना कि वो चीज़ें नहीं हो चुकी, नई कहानी बन चुकी होगी। शायद उस दिन डेफिनेटली नई कहानी बन गई। फॉर एग्जाम्पल, आपने पास में गए, आपने कोई चीज़ ठीक करी और प्रेजेंट में आप आके आपने देखा कि वो ठीक हो चुकी है, तो शायद आप एक्चुअली नई टाइमलाइन में आ गए हैं, नए यूनिवर्स में आ गए हैं। वो यूनिवर्स अभी भी एग्जिस्ट करता है जहाँ पे वो चीज़ें हो चुकी हैं, क्योंकि जो हो चुकी चीज़ आप उसको कैसे बदलोगे। बाकी इवेंट अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब यूनिवर्स वन में रहते थे आप, यूनिवर्स वन की आपने हिस्ट्री चेंज करी, यूनिवर्स वन अभी भी एग्जिस्ट करता है,
आपने हिस्ट्री चेंज की तो आप एक नई टाइमलाइन का पार्ट बन गए, आप नए यूनिवर्स का पार्ट बन गए, जाके हिस्ट्री चेंज हो चुकी है और उसकी वजह से नया यूनिवर्स बन चुका है। इस तरह से सोचते हैं कि प्रेजेंट में आके चीज़ चेंज हो जाएंगी, शायद नहीं होंगी, बिकॉज वहाँ पे वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब वो ये बिल्डिंग गिरी है, आपने एक दिन पहले जाके इससे कंस्ट्रक्शन वर्कर से कह दिया कि इस बिल्डिंग को नहीं गिराना है, आप कल आके देखते हैं तो वो बिल्डिंग अब खड़ी हुई है, बट एक जगह वो अभी बिल्डिंग गिरी हुई है, क्योंकि खड़ी हुई इमारत दोबारा कैसे ठीक करेंगे आप। तो वो चीज़ें अलग अलग एग्जिस्ट कर सकती हैं, इसलिए मल्टीपल यूनिवर्सेस क्रिएट हो जाते हैं इस तरीके से, या फिर ऐसे पैराडॉक्सेस क्रिएट हो सकते हैं। या फिर मे बी जैसे अगर आप ट्रैवल करने की कोशिश भी करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ कि आप पास में ट्रैवल नहीं कर सकते इतना जितना फ्यूचर में ट्रैवल करना कंपेरेटिवली ज़्यादा पॉसिबल है एज पर द थ्योरी। क्योंकि अगर मान लीजिए दो भाई हैं, दोनों सेम एज के हैं, तो दूसरा भाई है वो अगर स्पीड ऑफ लाइट से स्पेस में ट्रैवल करता है तो उसकी एजिंग तो स्लो होगी। एजिंग स्लो से मतलब वो नॉर्मल एज करेगा जैसे आप हमें करते हैं, लेकिन जब वो अर्थ पे वापस आएगा देखिएगा उसके भाई की एज ज़्यादा हो चुकी होगी। उसका काइंड ऑफ टाइम ट्रैवल कर लिया इनटू द फ्यूचर कि, लेकिन पास में जाना नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे अगेन पैराडॉक्सेस क्रिएट हो सकते हैं। पास में आप ज़्यादा डिफिकल्ट है, मे बी हम उतना सोच नहीं पाते हैं अभी उस पास में आने की। हमने ऐसी कोई थ्योरी बनाई नहीं है, फिर ऐसी थ्योरी बन नहीं सकते अभी क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स सबसे बड़ा एक एग्जांपल है उसकी, यही थ्योरी यहाँ पे कि आप पास में आके चीज़ें चेंज करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप पास में चले गए और आपने गलती से किसी एक ऐसे पेड़ पौधे पे पैर रख दिया, बहुत पीछे चलेगा, बहुत पीछे, जब अर्थ नई नई बनी थी, जिसकी वजह से ह्यूमन एवोल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, आपने कुछ इंपॉर्टेंट पेड़ पौधों पे पैर रख दिया, वो टूट गए, उनकी ब्रांचेस नहीं बन पाई, वो कोई ग्रो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बाकी पेड़ पौधे नहीं हो पाए, चेन रिएक्शन नहीं हुआ। तो आप कैसे पैदा हुए? इसलिए कहते हैं कि पास में जाके कोई भी छोटे से छोटे इवेंट ना बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकता है। जैसे अगर आप पास में जाके कोई एक बड़ा हादसा हुआ है लाइफ का, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ है और आपने सोचा जाके उसको रोक दिया, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 जाके आपने रोक दी, कुछ ऐसे बड़े बड़े हादसे रोके आपने, तो क्या वो परमानेंटली रुक गए? आप प्रेजेंट में आके देखेंगे मे बी वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन उसकी जगह उसके एडवर्स इफेक्ट हो गए और भी कुछ बड़ी वॉर हो गई। ये कुछ कैनन इवेंट्स होते हैं लाइफ के, कुछ इवेंट्स हुए जिसकी गलतियों से हमने सीखा ताकि गलती रिपीट ना हो, और आपने वो गलती होने ही नहीं दी। ठीक है, अब वो गलती एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो फ्यूचर में जाके आप उसको ठीक कैसे करेंगे? क्योंकि उससे हो सकता है उसके बड़े कुछ और बड़े बड़े इफेक्ट्स हो गए। फिर मान लीजिए आपने कोई इवेंट को जाके रोका, पास का इवेंट जो काफ़ी बड़ा इवेंट था, आपने उसको रोका, अब प्रेजेंट में फ्यूचर में उसका एक और बड़ा वर्जन हो चुका है। ठीक है, आपने सोचा अब मैं उसको भी वो ये वर्जन देख लिया मैंने, इससे बड़ा इवेंट हुआ है, इसको भी मैं रोक देता हूँ। आपने फिर से पास में आपने इस इवेंट को रोका, फिर आपने प्रेजेंट में आके देखा इसके ऑल्टरनेट वर्जन में एक और बहुत बड़ा वर्जन हो चुका है, आपने उसको रोका, फिर आप देखेंगे इसका और एक और वर्जन हो चुका है। तो उसमें कुछ इवेंट्स जो होते हैं दे आर मेंट टू बी कैनन इवेंट्स होते हैं। थोड़ा फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है, जैसे यहाँ पे आप डेस्टिनी का रोल आ गया, कुछ जो चीज़ें होनी है वो तो होती रहेंगी, क्योंकि अगेन यहाँ पैराडॉक्सेस क्रिएट होते हैं, लॉ ऑफ फिजिक्स एंड यूनिवर्स, लॉज ऑफ यूनिवर्स अलाउ नहीं करती है बहुत सारी चीज़ों को। शायद इसलिए जो है वो सही है, बिकॉज अगर टाइम ट्रैवल का पॉसिबल भी होता है ऐसा कॉन्सेप्ट जो मूवीज़ में दिखाया जाता है, तो उसकी वजह से पैराडॉक्सेस तो क्रिएट होते होते उसके एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा खतरनाक हो सकते थे ह्यूमन हिस्ट्री पे, या फिर हमें, या फिर हो सकता है, या फिर जस्ट इमेजिन करिए कि एक्चुअली कोई ऑलरेडी टाइम ट्रैवल कर चुका है और हम किसी के कॉन्सिक्वेंसेस की लाइफ जी रहे हैं। मतलब किसी ने पास्ट में आके कोई एक ऐसे इवेंट होगा इसके बारे में हमको मालूम नहीं है, ठीक है, कोई हमारे हमारे टाइम लाइन का किसी ने 2025 से फ्यूचर में देखा कि ऐसा 2025 मतलब, और आई मीन टू से ओवर हियर इज कि कोई इंसान 2020 में था, ठीक है, पैंडेमिक के टाइम पे उसने देखा कि मतलब कोई इंसान 2030 था, 2030 स्टार्ट चुका है, कोई इंसान 2030 में रहता है, वो जानते हैं कि 2020 में पैंडेमिक आने वाले हैं, वो पास में जाता है, उसे पैंडेमिक होने से रोक दिया, लेकिन उसकी जगह कुछ और बड़ी चीज़ हो गई जिसके हमने स्टेप्स रेडी नहीं रखे और उसकी वजह से ज़्यादा डिफिकल्टी और मास डिस्ट्रक्शन हुआ इसकी वजह से। या फिर कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो होने वाले हों जिसके बारे में हमको नहीं पता, एंड ऑलरेडी टाइम ट्रैवल है, उनको चीज़ें ठीक कर चुका है या फिर कर रहा है लगातार बार बार। बट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है सोचने के लिए। बट ओवर थिंग इज कि टाइम ट्रैवल क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पैराडॉक्सेस, एंड अगर पैराडॉक्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं तो शायद एक नई टाइमलाइन या फिर नया मल्टीवर्स या फिर नया यूनिवर्स बन रहा है। क्योंकि अगर
यहाँ से जाके आप यहाँ के इवेंट चेंज करते हैं और आपको लगता है कि यहाँ के इवेंट्स चेंज हो गए थे, यहाँ के इवेंट्स चेंज नहीं हुए। आप नई एक टाइमलाइन क्रिएट हो गई थी, एक नया यूनिवर्स क्रिएट हो गया था जिसमें आप अब आके रह रहे हैं और आपको लगा कि आपने यहाँ पे चेंज किया तो यहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया। वहाँ पे अभी भी गड़बड़ी है, वहाँ पे अभी भी वैसे ही है, अभी भी सब कुछ वैसे ही चल रहा है वहाँ पे। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आया कि हाउ टाइम ट्रैवल कैन क्रिएट मल्टीवर्सेस। सो आपके जो भी कोई थॉट्स हैं प्लीज़ मैं कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड और भी कुछ टॉपिक्स आप सजेस्ट करना चाहते हो वो भी मुझे जाके ज़रूर करिए। मेरा अभिनीत भारद्वाज, एंड आप चाहे तो मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।